इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पूरी पलटन के साथ अमेरिका जाने वाले हैं और इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मीटिंग ली है व्हाइट हाउस में और अमेरिका का ढुलमुल रवैया इजराइल पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। जब वो कहता है कि 2 हफ्ते के अंदर डिसीजन लूंगा तो फिर लोग कहते हैं कि अच्छा 2 हफ्ते तो हैं, चलो आराम से काम कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। पता लगा कि कल परसों रात को ही कुछ कर दिया उसने। किसी भी दिन खबर आ जाएगी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, आज किसी भी दिन खबर आ जाएगी कि B-52 बॉम्बर्स ने बॉम्बिंग शुरू कर दी या F-16s have taken off, F-22, F-35s। ये अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है, ये अहले किताब हैं। इवन वो तो देखो भगवान, ईश्वर, ब्रह्मा, वो तो हिंदू मत में भी है। सिविल सोसाइटी ये पाकिस्तानियों का काम था, मुसलमानों का काम था अमेरिका के झंडे जलाना। नो देयर सम सेक्शंस इन इंडिया जो उनके झंडे जला रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी इज प्रीएम्प्टिवली, तो ये इंडिया में काफी चर्चा चले गया। राहुल गांधी ने भी कह दिया नरेंद्र सरेंडर। हमेशा एक बात याद रखना, वो जो कहते हैं ना नीचा दी यशनाई को फैस किसे ना पाया, ईरानियों का डीएनए बड़ा सुपीरियर है, वो दलितों, मलीछों, शूद्रों की औलाद नहीं है। और याद रखना, शाह ईरान के जमाने में उसे इलाके का थानेदार कहते थे। और 101 तरीका है एनरिचमेंट को मॉनिटर करने के लिए, तो आप कैसे 3.5% से 90% जाएंगे, आप मुझे बताएं। तो इसलिए कि इजराइल कहता है नहीं, फिर भी हम नहीं चाहते कि एनरिचमेंट भी प्रोसेस रहे। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा कि अमेरिका जान ले कभी सरेंडर नहीं करेंगे, जबकि इसराइली वजीर दिफा ने कहा है कि खामनेई को मजीद जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये कौन बोल रहा है खुदा के लहजे में, अल्लाह माफ करे। यानी खामनेई को मजीद जिंदा रहने की इजाजत, भावें सवेरे आप ना उठे। मैं हैरत अंगेज बात है, ये अहले किताब है, ये अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है, ये अहले किताब हैं। इवन वो तो देखो भगवान, ईश्वर, ब्रह्मा, वो तो हिंदू मत में भी है। नर्क और स्वर्ग, जन्नत और जहन्नुम का तस्वुर हिंदू मत में भी है। अच्छा, इस तरह यमदूत, वो जो मौत का कोई फरिश्ता, ये वो सारा, मैं हैरान होता हूँ ये किसके। और एक बात याद रखना, मैं वजाहत कर दूं, गैर ज़रूरी नफरत किसी के लिए रखना वो दुरुस्त नहीं होता, अपनी सेहत के लिए दुरुस्त नहीं होता, अपनी ज़हनी। यहूदी जो हैं ये यहूदी नहीं हैं। चंद दिन पहले मैंने तवील लेक्चर सुना किसी गोरे जू का, वो लानतें भेज रहा था इनको। ये इनके एक्सट्रीम, ये सहूनियत है, यहूदियत नहीं है। जिंदगी और मौत का फैसला, वो तू 2 टकेदा एक आदमी है, कल तेरा तो बात करते करते बंदा तड़म हो सकता है, और ये होता है। हमारे एक दोस्त का फोन आया, कई साल पुरानी बात है, हमारे कहा यार सारे टेस्ट हो गए, ये वो वगैरह वगैरह, एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट, ये सारा। अगले दिन सुबह होटल का दरवाजा उन्होंने वो डुप्लीकेट चाबी से खोला तो ही वाज डेड। तो ये जिंदा रहने की इजाजत पता नहीं कौन लानती हैं यार। ये तो कोई काफिर भी ऐसी बात ना करे, सच्ची, जिसको थोड़ा सा शऊर हो, जिंदगी और मौत। अच्छा, दूसरी बात, इन लोगों को, अहमकों को पता नहीं, मैं जाती तौर पे थोड़ा जानता हूँ। ये चूंकि मैं गया हूँ और अकाए सादिक गंजी वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, इंटरनेशनल होटल होता था उसके सामने, वो उस वक्त मरहूम हसन रिजवी भी उसके साथ था। तो मुझे उन्होंने इनवाइट भी किया था और मैं गया भी था इमाम खुमैनी के 40वें पे। खैर, ये रिजीम जो है बहुत वेस्टर्नाइज हो चुका था ईरानी मुआशरा शाह के ज़माने में, ये याद रखना। मैं तब भी गया था। इस रिजीम से मैं ज़्यादा बात नहीं करता, पीपल आर नॉट कंफर्टेबल। इन अहमकों ने ये हरकत करके उनको, जैसे इंडिया ने हमें यूं करके यत्या कर दिया था, सारे इख्तलाफात फसे पुश्त चले गए थे, पूरी कौम अवाम अपनी अफवाज के पीछे खड़े थे। अच्छा, इन्होंने ये पंगा लेके जो डिस्कम्फर्ट थी, चले मैं ये नहीं कहता कि गैर मकबूल या मकबूल, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन जो एक डिस्कम्फर्ट पाई जाती है, एक कंफर्ट का लेवल उन्हें ठीक नहीं है। मैं अच्छा, तो भाई ये अकल को हाथ मारें, आप लोगों ने तो उनमें नई जान डाल दी है, और अब इस पंगे के बाद कुछ किया तो ईरानियों का डीएनए नहीं बदला है। ये सहूनी कमी जानते नहीं, ये तो पूरी जिंदगी धक्के खाते रहे। मुझे पता नहीं लगा, आज तक मुझे एक बात की समझ नहीं आई, अमेरिका क्या चाहता है? एक छोटा शॉर्ट शार्प वॉर। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करो,
اور اسرائیل کو جو غزہ کا آکیوپیشن اور ویسٹ بینک اس کو دے دو, آپ پیچھے ہٹ جاؤ اور واہ واہ. پورا امریکہ کہتا واہ واہ, سب یہودی کہتے واہ واہ, اور معاملہ ختم ہو جاتا. دس واز ٹرمپس اوریجنل کانسیپٹ. یہ وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تو شاید کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا, اسرائیل کافی ہے. مگر دیکھیے ایران کا جو ریزسٹنس ہے اور ایران نے جو کھڑا ہوا ہے, یہ سب چیز بدل دیا ہے. اب کیا ہو سکتا, اب جنگ ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں ہو سکتا. یہ جو 2 ہفتے کے لیے یہ مانگا ہے اسپیس, کیوں مانگا ہے؟ یہ ایک ہی بات ہے, کیا رہ گیا ہے کہ نیوکلیئر فیسلٹیز کے ایران کا انریچمنٹ پروسیس جو ہے اس کو 3 یا 6% سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اور IAEA نے کہہ دیا ہے اور سب لوگ نے کہہ دیا ہے, نہ اس کے پاس بم ہے, نہ یہ بم بنانے جا رہا تھا جب تک JCPOA کا ایگریمنٹ تھا, اور 3 سے 6% کی انریچمنٹ ہو رہی تھی. اس کے بعد یہ 60% تک گئی ہے. اور there is no way کہ ایک ہی انریچمنٹ فیسلٹی میں اگر آپ IAEA کے مانیٹرز کھڑاتے ہیں اور وہ دن رات ادھر رہتے ہیں, اور 101 طریقہ ہے انریچمنٹ کو مانیٹر کرنے کے لیے, تو آپ کیسے 3.5% سے 90% جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. تو اس لیے کہ اسرائیل کہتا ہے نہیں, پھر بھی ہم نہیں چاہتے کہ انریچمنٹ بھی پروسیس رہے, کہ وہ مشینری بھی ادھر ہے, اس لیے ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں. تو رائٹ فلی ٹرمپ نے کہا ہے ہینگ آن. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اسرائیلیز کیا سوچتے ہیں. یہ تو پہلے تو یہ بیچ میں دیکھتے تھے ٹیلی ویژن میں کہ ان کی فوج لڑ رہی ہے اور جیت رہی ہے, لڑ رہی ہے اور جیت رہی. 1974 سے یہ اسرائیل نے کیا دیکھا ہے اسرائیل کے ساتھ, سب ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہے. آج بچو آپ وہ جو میسائلز آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں, ہسپتالوں میں آ رہے ہیں, آج وہ میسائلز ہیں تمہارے بچوں کو مار رہے ہیں. دس از ٹوٹلی ڈفرنٹ. 30,000 تو بھاگ گئے ہیں ملک سے, سائپرس چلے گئے ہیں. دوسروں کو انہوں نے زبردستی روکا ہے, نہیں تو وہ بھی بھاگ جاتے. آپ سمجھتے ہیں یہ یہودی جو پیسے ان کے یہ واپس لائیں گے انویسٹ کرنے اسرائیل میں, کہ اسرائیل ایک نیوکلیئر ٹارگٹ بن جائے ایران کا؟ نیور. 1953 والا وہ جو ہے نا وہ ایران نہیں ہے, یہ 2025 والا ایران ہے. لہذا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ بڑھے گی.